बीजेपी जो है वो जीत रही है। और क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो लोग हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं, मानते नहीं मगर देखते हैं कि ये इलेक्शंस तो आपके आगे हमने सुना था कि अप्रैल वगैरह में होंगे, तो अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसको किस तरह से आप मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन से इलेक्शंस है? और बीजेपी जीत रही है ये भी सुना है, तो इसीलिए मैंने लाइट्स भी ऑन कर दी हैं। तो क्या कहेंगे आप कि कैसे लग रहा है और क्या चल रहा है सब कुछ इस वक्त? कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है। बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना, मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहां पे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। इंडिया से खबर ये आई है कि जितना भी बॉर्डर पाकिस्तान को लगता है उनका, जितना भी बांग्लादेश को उनका बॉर्डर लगता है, वो सारा बॉर्डर जो उनसे है वो फेंसिंग करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? वो अपने कंट्री के लिए, अपने बॉर्डर्स के लिए इतना कर रहे हैं। और हम यहाँ पे अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान को 2200 किलोमीटर हमारा लगता है, वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया वाला क्यों नहीं किया? बीजेपी जो है वो जीत रही है। और क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो लोग हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं, मानते नहीं मगर देखते हैं कि ये इलेक्शंस तो आपके आगे हमने सुना था कि अप्रैल वगैरह में होंगे, तो अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसको किस तरह से आप मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन से इलेक्शंस है? और बीजेपी जीत रही है ये भी सुना है, तो इसीलिए मैंने लाइट्स भी ऑन कर दी हैं। तो क्या कहेंगे आप कि कैसे लग रहा है और क्या चल रहा है सब कुछ इस वक्त? नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आपके जो पाकिस्तानी दर्शक हैं, अगर मैं उनको 2 मिनट में इंडिया का लीगल स्ट्रक्चर बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बता दूं। इंडिया में 3 टियर ऑफ डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी है पंचायत की, और या लोकल गवर्नेंस जिसको कहते हैं, जिसमें कि अगर आप गांव हैं तो आपके पास पंचायत है, और अगर आप शहर हैं तो आपके पास म्यूनिसिपैलिटी होती है, और उस म्यूनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन होता है। तो अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन है या आप नॉन मेट्रोपॉलिटन अगर सिटी हैं, तो आपके पास एक म्यूनिसिपैलिटी होगी जो कि आपके शहर के जो लोकल इश्यूज हैं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। उनका इलेक्शन होता है, उनके इलेक्शन किए हुए लोगों को वार्ड मेंबर कहते हैं, या हमारी भाषा में उनको कहते हैं पार्षद। जो चूंकि वो वहाँ की जो लोकल वो पार्षद होते हैं उस लोकल बॉडी के, म्यूनिसिपल बॉडी के। और अगर आप इलेक्शन में हैं, गांव में हैं, तो सरपंच के इलेक्शन होते हैं, जिला पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे कि आप जो है सरपंच का चुनाव करते हैं। उससे ऊपर होता है स्टेट का इलेक्शन, जो भारत में 28-29 जो राज्य हैं उनके इलेक्शन होते हैं, और इनमें से चुने गए जो मेंबर होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और इनके जो मेजॉरिटी दल होता है जो चुन के आता है, उसके चीफ को या उसके हेड को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो लार्जर देन लाइफ किस्म की एक फिगर बन चुके हैं, और उसमें जो है वो उनको अब कोई पास टच भी नहीं कर सकता। मैं आपको ये बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी को अब कोई टच भी करना जो है ना वो मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं काफी सर्दी है, यहाँ पे ठंड वंड है, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि जनाब इंडियन मीडिया तो चीख के बेहाल हुआ जा रहा है, मैंने कहा ये चल क्या रहा है, तो पता ही चला कि जनाब उठे थे इलेक्शन का रिजल्ट आ गया जी। तो रिजल्ट में जो है वो ये सिलसिला हुआ है, और मैं आपको थोड़ी बताती हूँ कि क्या हो रहा है। I will repeat what Prime Minister Modi told the opposition a couple of months back on the floor of the Lok Sabha. तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है। लेकिन कमाल तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है। And I think this is so apt because the opposition has been running helter-skelter on thin ice. 8% सीटें बीजेपी ने जीती, ठीक है ना। आपको 50% चाहिए होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और आप मध्य प्रदेश में आए, वहां टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 230, उसमें बीजेपी ने 164 सीटें जीती। आप समझ रही हैं, 164 सीटें आउट ऑफ
230। अब आप सोच लीजिए कि क्या इनका विक्ट्री परसेंटेज है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर क्या समझ रहे हैं आप इस सक्सेस की रीजन क्या है? वैसे तो खैर हमने देखा मोदी जी बहुत एक्टिव हैं, और अभी की बात नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स करे उन्होंने, जो कई चीजें उन्होंने जो है कि चाहे वो चंद्रयान का एक्सपेरिमेंट हो और कई चीजें, पब्लिक जो है वो इस वक्त आपके ख्याल से क्यों बीजेपी के साथ है? चलिए इसकी डीप एनालिसिस कर देता हूं मैं आपको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। Sure. पिछले 2014 तक भारत को जो हमारे यहाँ के स्कॉलर्स थे, उन्होंने एक मोज़ैक बताया, कल्चरल मोज़ैक, मतलब कई अलग अलग चीजों से मिलकर भारत बना है, भारत का लोकल कुछ भी नहीं है, जो आपके यहाँ के स्कॉलर्स भी मानते हैं कि भारत इज बेसिकली अ कल्चरल मोज़ैक एंड देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉल्ड इंडियन, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम आउटसाइड। जबकि भारत के जो लोग हैं, जो भारतीय परंपरा और शैली और इतिहास को पढ़ते हैं और जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये एक झूठा नैरेटिव है, क्योंकि इसके सैकड़ों डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। और वो लोग ये जानते हैं कि भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके पीछे का कारण है वैदिक आइडेंटिटी। क्योंकि वेद आपको कोई भी एक कल्चर को प्रमोट नहीं करता, वेद आपको डिटरमाइन खुद पे छोड़ देता है कि आपको कैसा कल्चर बनाना है, आप ये बनाइए। तो वेद पुराण उपनिषदों से मिल के इन्फ्लुएंस से कई कल्चर इंडिया में डेवलप हुए, लेकिन भारत की जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी थी वो वेदों ने बहुत पहले ही डिटरमाइन कर दी थी। जैसे मैं आपको एक वो बता देता हूँ, क्या कहते हैं उसको, श्लोक जो है कि विष्णु पुराण में कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम यत्र संतति भारती, यानी कि हिमालय के जिस भूभाग के उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में समुद्र हो, उस भूभाग को भारत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजा भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, और यहाँ पे उनकी संतति रहती है जिनको भारतीय कहते हैं। राहुल गांधी साहब हैं, ही कैन मेक इट, ही कांट मेक इट। आप आदमी को देखिए, वो जो आम आदमी पार्टी आप जिसे बोलते हैं, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही इधर, ठीक है, बहुत थोड़ी सी है वो, ठीक है जी। और वहाँ पे इंडिपेंडेंट भी कोई नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पे अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं, इंडिपेंडेंट भी इतने कोई नहीं है, ठीक है जी। सो वो जो एक क्वेश्चन है ना कि इंडिया थोड़ा बड़ा, इंडिया इज गोइंग बैक टूवर्ड्स इट्स रूट्स, ठीक है ली, इंडिया अपने है ना, इंडिया इज गोइंग बैक टू द रूट्स, और वो जो रूट्स हैं वो यही हैं, एंड दैट इज वेयर द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्लेइंग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहां पे प्ले कर रहे हैं, और ही इज वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन, ही नोज व्हाट टू डू, ठीक है जी। ये जो है ना वो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझ लग गया है कि इंडिया की, जिसे कहते हैं नब्ज पे हाथ कैसे, उसका एन नब्ज के उत्ते हाथ है, ठीक है जी, कि मैंने करना क्या है। और वो इंडिया, देखिए 73 साल का बंदा हो और यूथ के साथ कनेक्ट हो, ये मुझे बताएं। वैसे हमारा इमरान खान तो चलो स्पोर्ट्समैन था ना, हम तो कहते हैं ये वो स्पोर्ट्समैन सी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो इन अदर टर्म्स बाबा है। लेकिन देखें वो जहाज उड़ाता है, वो कभी जनाब वो जंगलों में चला जाता है, वो फौजियों के पास चला जाता है। सो वो जो सारी की सारी टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए ना, वो सारी की सारी हैं, ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये उनको आती हैं, जो कि एक यंग जो कांग्रेस बॉय है वो उसको नहीं आती, जो मोदी साहब को आती हैं, ठीक है। सो ये मुझे समझ आती है कि कांग्रेस तो है वो अपने अंदर ही उसकी वो समझ उनको नहीं है, वो लगे हुए हैं कि वो और लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, फ्री स्पीच और ये और रिलीजन और मज़हब, कि जी मज़हब का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो तुम, ये क्यों कर रहे हो तुम, वो क्यों कर रहे हो, वो उनको कोई इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो भाई अपने मज़हब का टका के इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर चेंजिंग द इमेज ऑफ इंडिया, दे आर चेंजिंग इंडियाज जो जिसे कहते हैं ना कंप्लीट डायरेक्शन बदलने जा रहे हैं। और आप अगले 5 साल में देखिए, अगले 5 सालों में मोदी इतना तगड़ा होगा, वो इतने बड़े स्टेप लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है जी। आपकी
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से आकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।